हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ रहे, परमेश्वर का रूह आपके साथ रहे और निश्चय आज दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपका घराना ब्लेस रहे, आपका बिजनेस ब्लेस रहे, आपका परिवार ब्लेस रहे। और आइए हम अपनी आंखों को झुकाकर उस वचन को सुनते हैं, अपने आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करते हैं। ये 10 मिनट उस महान परमेश्वर का गिड़गिड़ाएं, उस महान परमेश्वर का प्रार्थना करें। कहें कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु मैं प्यासा हूँ मेरे पिता, आपके रूह का मेरे पिता, आपके जलाल का मेरे पिता, आपके अभिषेक का मेरे पिता। मुझे अपने रूह से भर दो मेरे पिता, मुझे अपने अभिषेक से भर दो मेरे पिता। और राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु हमारे बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और रबस अल्लाह खर्रा बना मेरे बीच से लिखी रे बिनमा दया करने वाले परमेश्वर अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। सच में मेरे पिता अब सियोन के यहोवा है मेरे पिता। इन सबको ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। सच में आज का जो हमारा वचन है वो है कि बंधनों से छुटकारे का वचन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बंधनों से छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमें बंधनों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन आप लोग प्रार्थना करें उस उद्धारकर्ता परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। मैं आशीष होने पाऊँ मेरे पिता, मैं ब्लेस होने पाऊँ मेरे पिता, आपके नाम से, आपके रूह से, आपके जलाल से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु मैं भरने पाऊँ मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता मुझे ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे परिवार ब्लेस होने पाए मेरे पिता। और आज मेरे पिता मैं और मेरा पूरा परिवार इन बंधनों से आज़ाद होने पाए मेरे पिता। और सर्वशक्तिमान मेरे पिता हम इन बंधनों से आज़ाद होने पाए मेरे पिता। और सच में आपके वचन प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है 16-26 में कि इतने में एक बड़ा भूकंप आया गया कि यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब ने बंधन खुले पड़े पाए। और सच में जब परमेश्वर की इन्होंने आराधना की, जब परमेश्वर की प्रार्थना की तो बेड़ियां टूट कर गिर पड़ी। सिर्फ इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रार्थना की, सिर्फ प्रार्थना की। और जैसे प्रार्थना की और वैसे ही उनके बीच में अद्भुत कार्य हो गया, उनके बीच में सामर्थ्य का काम हो गया, उनके बीच में आशीष का काम हो गया। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। आपके जो भी बंधन है उन बंधनों को तोड़ने वाला वो महान परमेश्वर है। आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने वाले हैं। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य लाने वाला है। आप देखेंगे किस तरह परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको किस तरह हो रहा है। और भजन संहिता 116 में लिखा हुआ है, हे यहोवा सुन, मैं जो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरे दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोल दिया है। और निश्चय ही परमेश्वर ने हमारे बंधनों को खोल दिया है। हालेलुया। हमारे ऊपर जो जुआ था, जो कि इतना भारी था, जो बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, वो जुआ परमेश्वर ने हटवा दिया। और सच में जो भैंस के ऊपर डाला होता है, जो बल्द के ऊपर डाला होता है, इतना वजनदार होता है वो, लेकिन परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया। हमारे पर जो भी वजनदार समस्या थी, जो भी हमारे पर संकट थे, जब भी हमारे पर कमियां थी, जब भी हम परेशानी में थे, वो सब संकटों को परमेश्वर ने दूर कर दिया है। वो सब विपत्तियों को परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वही जमीन आसमान का करता है। नहूम 1:13 में लिखा हुआ है, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा। और निश्चय परमेश्वर आपके जो भी हमारे दुश्मन हैं, परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। लिखा हुआ है कि यहोशू मैं जो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरा दासी का पुत्र हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। जो दुश्मन है वो भी बंधन में अगर बंधने हुए हैं तो उनके बंधन खुलने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वचन सबके लिए सेम है। और निश्चय परमेश्वर उनका जीवनों को भी बदले, उनके ऊपर निराशाएं हैं, निराशा से आज़ाद होने पाए और परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर रहे, अब ब्लेस्ड होने पाए प्रभु के नाम से। और यिर्मयाह 30:8 में लिखा हुआ है, उस दिन से मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा उस दिन से। और अगर जब हम उस महान परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं,
तो परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में सामर्थ्य के काम कर देते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में आशीष के काम कर देते हैं और हमें हर एक बंधनों से छुटकारा दे देते हैं। और निश्चय यिर्मयाह 2:20 में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए हैं। परमेश्वर ने हमारे जुओं को तोड़ दिया है, हमारे बोझ को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी हम वो खाली पोटली लेकर घूमते रहते हैं, इधर उधर, यहाँ से ये मिल जाए, यहाँ से ये मिल जाए, यहाँ से ये मिल जाए, यहाँ से ये मिल जाए। लेकिन परमेश्वर वो रचनहार करता परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वही हमारे बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है, वही हमें सामर्थ्य से भरने वाला है, उसकी महिमा परंपार है, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु हमारे बीच में अद्भुत कार्य करता है। और लिखा हुआ है भजन संहिता 107:14 में, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उन बंधनों को तोड़ डाला है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर वो राजाओं का राजा है। और लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है 26:13 में, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल कर ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे लिए जुए को तोड़ डाला और तुमको सीधा मार्ग खड़ा करके चलाया है। और परमेश्वर वचन अद्भुत है, वचन कहता है कि मैंने तुमको खड़ा किया है उस मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने तुमको ब्लेस किया है उस मसीह के नाम में। हालेलुया। और न्यायों 15:14 में लिखा हुआ है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसके बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई, उसके हाथों के बंधन खुल पड़े। इतनी सामर्थ परमेश्वर ने दी कि सब कुछ तहस नहस हो गया। इतनी सामर्थ कहाँ से लाया वो? तो इतनी सामर्थ परमेश्वर ने उसको दे रखी थी। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और न कुछ छिपा है और न कुछ जाना जाएगा। और महान परमेश्वर से क्या आगे ना कुछ छिपा हुआ है ना कुछ छिपाया जा सकता है, क्योंकि महान परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और महान परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और महान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सकते हैं, आपके बीच में अद्भुत कार्य कर सकते हैं, आपको अभिषेकित कर सकते हैं, आपको रूह से भर सकते हैं, आपको जलाल से भर सकते हैं, क्योंकि महान परमेश्वर और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु वो महान है। उस वो सच में परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करना चाहता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इन सब को ब्लेस करो मेरे पिता। और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये सब लोग आशीष होने पाए, ये सब लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता। अपने रूह से इन्हें ब्लेस कर दो, अपने जलाल से इन्हें ब्लेस कर दो मेरे पिता। और राजाओं का राजा प्रभु में प्रभु मेरे पिता, ये ब्लेस हो जाएं, ये आशीष हो जाएं प्रभु जी। इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आपके नाम से आशीष हो जाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो कमेंट से लिख रहे हैं मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुनो, ये आशीष होने पाए, ये ब्लेस होने पाए, ये आपके नाम से आशीष हो जाए। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ, इनका बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनका बीच में अद्भुत कार्य करो, इनका बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये ब्लेस हो जाए, प्रभु के नाम से ब्लेस हो जाए, प्रभु के नाम से ब्लेस हो जाए। और परमेश्वर का नूर आपको पर चमके, परमेश्वर का अनुग्रह पर चमके, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपका हर एक काम काज ब्लेस रहे, आप आशीष रहे प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से आप ब्लेस्ड हो जाए, प्रभु के नाम से आपका परिवार ब्लेस्ड हो जाए, प्रभु के नाम से आप आशीष होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ, इन्हें ब्लेस करो, ये ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, इनका बीच में अद्भुत कार्य करो और आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Thank you.